बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक के आखिरी दिन आज गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी 10:30 बजे के करीब गुड गवर्नेंस और विकास पर बोलेंगे। 2 दिनों की बैठक में छाए रहे मोदी को लेकर बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि कब मोदी को नई जिम्मेदारी दी जाएगी। इस बीच खबर है कि मोदी को संसदीय बोर्ड में शामिल किया जा सकता है। हालांकि पार्टी की ओर से अभी तक अधिकृत रूप से कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन मोदी को दिल्ली में बड़ी जिम्मेदारी देने की बात तो पहले से ही खुलकर कही जा रही है। पीटीआई के मुताबिक राजनाथ सिंह को पार्लियामेंट्री बोर्ड गठन करने के लिए अधिकृत किए जाने के बाद अब मोदी को संसदीय बोर्ड में शामिल करने की संभावना है। इन खबरों के मुताबिक मोदी को जिम्मेदारी तो मिल जाएगी, लेकिन ये सवाल अब भी बना हुआ है कि मोदी के नाम का पीएम के उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी ऐलान करेगी या नहीं। पुलिस और जनता के बीच हिंसा की ये तस्वीरें बांग्लादेश की राजधानी ढाका की हैं। बांग्लादेश में पिछले 3 दिन से सड़कों पर बवाल मचा हुआ है। सड़क पर उतरे ये लोग दरअसल यहाँ की सबसे बड़ी इस्लामिक पार्टी जमात इस्लामी बांग्लादेश के वरिष्ठ नेता दिलावर हुसैन सईदी को मौत की सजा देने का विरोध कर रहे हैं। बांग्लादेश के कई इलाकों में दंगे शुरू हो गए हैं। अब तक की हुई हिंसा में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। जारी हिंसा के बीच आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 3 दिन के बांग्लादेश दौरे पर जा रहे हैं। प्रणब मुखर्जी ने दौरे पर जाने से पहले कहा कि बांग्लादेश के युवा अपने भविष्य के लिए संकल्पित हैं। पुणे से 160 किलोमीटर दूर सोलापुर पुणे राजमार्ग का मंजर इंदापुर के नजदीक का है। इंदापुर के पास एक पेट्रोल पंप पर बीती रात एक इंडिका कार गैस टैंकर से टकरा गई। इस हादसे के बाद इंडिका कार और गैस टैंकर में आग लग गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी हो गए। टक्कर के बाद भड़की आग ने श्रीनाथ पेट्रोल पंप को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग की चपेट में आने से एक कार, 2 स्कूल बस, एक ट्रक और एक डीजल टैंकर समेत 6 गाड़ियां भी पूरी तरह जलकर राख हो गईं। हादसे के बाद सोलापुर पुणे राजमार्ग पर ट्रैफिक जाम हो गया। बताया जा रहा है कि हादसे के काफी देर बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। तब तक आग बेकाबू हो चुकी थी। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में देर रात एक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। पंजाबी बाग अंडरपास के नीचे बताया जाता है कि 3 युवक एक स्कूटी पर सवार होकर के इस तरफ से आ रहे थे। तभी उनकी स्कूटी फिसली और बताया जाता है कि एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनको कुचल दिया। इस हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई मौके पर ही। एक युवक बहुत बुरी तरीके से जख्मी हालत में, उसे संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसकी नाजुक हालत को देखते हुए उसे सफदरजंग हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और छानबीन में जुटी है। बताया जाता है कि जो युवक थे उनकी उम्र 25 से 30 साल के बीच थी। हालांकि इस बात का पता नहीं चल पाया है कि उनकी पहचान क्या थी। पुलिस उनकी पहचान में जुटी और पूरे मामले की जांच कर रही है। गाजियाबाद के नेशनल हाईवे 58 पर बीती शाम एक इनोवा में सवार हथियारबंद बदमाशों ने एक स्कॉर्पियो कार लूट ली। बिना नंबर प्लेट की इनोवा कार में सवार बदमाशों ने स्कॉर्पियो के ड्राइवर को भी अगवा कर लिया और घटनास्थल से 20 किलोमीटर दूर फेंक कर चले गए। पुलिस के मुताबिक ये वही इनोवा कार हो सकती है जिसे शुक्रवार को नोएडा से लूटा गया था। बागपत में रटोल जगह तक इनकी लोकेशन मिली है। हमारी पीसीआर वैन ने पीछा किया, लेकिन इनकी स्पीड ज़्यादा थी और पीसीआर वैन स्वाभाविक रूप से इनोवा और स्कॉर्पियो का मुकाबला नहीं कर सकती। रटोल के बाद वे कहाँ गए उनकी लोकेशन नहीं मिल पा रही है। पुलिस बहाने चाहे जो बनाए, लेकिन एक सवाल तो है कि आखिर बिना नंबर प्लेट की कार नेशनल हाईवे पर कैसे दौड़ती रही। जाहिर है जब तक पुलिस अवैध वसूली में मशगूल रहेगी, अपराधियों के हौसले इसी तरह बुलंद रहेंगे। दिल्ली के मंडावली इलाके में रहने वाली योगिता अपने 2 बच्चों की हत्या से गहरे सदमे में है। योगिता का 5 साल का बेटा और 7 साल की बेटी 26 फरवरी को स्कूल से घर वापस नहीं लौटे थे। कल दोनों बच्चों का शव दिल्ली के प्रगति मैदान से बरामद हुआ था। पुलिस ने इस वारदात के सिलसिले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है। दोनों भाई बहन मंडावली के बुध मार्ग पर बने स्कूल में पढ़ते थे। परिजनों ने पुलिस स्टेशन में बच्चों के लापता होने की शिकायत ये कहते हुए दर्ज कराई थी कि उन्हें शक है कि दोनों बच्चों को उनके मकान मालिक के बेटे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अगवा कर लिया है। लेकिन आरोप है कि पुलिस ने उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया।
ये तस्वीरें दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में कल हुए हंगामे की हैं। गुरुवार को मंगोलपुरी इलाके के एक स्कूल में 8 साल की मासूम से बलात्कार के बाद पूरा इलाका छावनी में तब्दील नजर आ रहा है। सरकारी स्कूल में हुए बच्ची से बलात्कार के आरोपी तक पुलिस अभी तक नहीं पहुंच पाई है, लेकिन एमसीडी ने स्कूल से जुड़े 5 लोगों को सस्पेंड कर दिया है, जिनमें स्कूल इंस्पेक्टर, स्कूल प्रिंसिपल, क्लास टीचर, स्कूल अटेंडेंट और चौकीदार शामिल हैं। 4 दिन पहले स्कूल में बलात्कार की घटना सामने आने के बाद इलाके के लोगों ने गुस्से का इजहार काफी हिंसक ढंग से किया। बसों में तोड़फोड़, मंगोलपुरी थाने पर प्रदर्शन, संजय गांधी अस्पताल के बाहर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी के बाद कल से मंगोलपुरी और उसके आसपास के इलाके में रैपिड एक्शन फोर्स की टीम तैनात कर दी गई थी। बजट पेश होने के बाद सरकार का तेल का खेल जारी है। शुक्रवार को सरकार ने पेट्रोल ₹1.40 महंगा किया था और अब थोक का डीजल महंगा हो गया है। थोक का डीजल महंगा होने का सीधा असर आप पर नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे और महंगाई बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। सरकार के ऐलान के मुताबिक थोक खरीदारों को डीजल ₹1 और महंगा मिलेगा। दिल्ली में डीजल ₹59.52 प्रति लीटर मिलेगा। इसी तरह मुंबई में थोक खरीदारों को 1 लीटर ₹65.62 में मिलेगा। कोलकाता वालों को 1 लीटर थोक डीजल के लिए ₹63.40 खर्च करने होंगे और चेन्नई में थोक डीजल ₹62.59 प्रति लीटर मिलेगा। महाराष्ट्र की राजनीति में बाल ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार के बीच की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। शनिवार को महाराष्ट्र के जालना की रैली में राज ठाकरे ने कहा है कि अजीत पवार सत्ता और पुलिस की ताकत छोड़ दें, फिर देखते हैं कि किसमें कितना दम है। बड़े जशास तसं उत्तर दिलं, चला माझी तयारी आहे। हे गृह खातं, हे पोलीस, हे सगळे एका बाजूला काढा। या आमच्या समोर स्वतःच्या 2 दगडांवरती घरी जाल गेले बघा। कोणाशी टर्रेगिरी करताय? यांना असं वाटलं यांच्या अंगावरती कोणी जायचंच नाही। बापाचा माल महाराष्ट्र म्हणजे आम्ही करू तोच कायदा, आम्ही करू तीच गोष्ट, आम्ही करू तीच व्याख्या।